हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, करंट अफेयर्स ठीक हो गया। जैसे कि डेली करंट अफेयर्स आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो भी प्रीवियस डे में जैसे 19 अगस्त का है तो 18 अगस्त की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उसके बारे में पूरे डिस्क्रिप्टिव वे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में गाइज वो वीकली या फिर मंथली आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो पे। अगर चैनल को गाइज आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड, 18 अगस्त की जो पहली खबर है उस पर देखें तो सत्यपाल मलिक को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक हो गया। अभी सत्यपाल मलिक की बात करें तो इससे पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? तो ये राज्यपाल थे गोवा के। ठीक है। तो अब गोवा का जो राज्यपाल बना दिया गया है वो किसको बना दिया गया है? भगत सिंह कोश्यारी जी को। ठीक है। और भगत सिंह कोश्यारी जी अगर अभी वर्तमान में देखें तो ये महाराष्ट्र के, एक तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और दूसरे कहाँ के हो गए हैं? गोवा के। और गोवा के सत्यपाल मलिक जी को कहाँ का बना दिया गया है? मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें। जो गाइज हमारा राज्यपाल है, राज्यपाल अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक आता है। ठीक है। कैसे कार्य करेंगे, क्या क्या इनके कार्य शक्तियाँ होंगी, कैसे इनका निर्वाचन होगा, ये सारा का सारा आपको याद रखना है। 153 टू 167 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। अगर उम्र की बात करें गाइज तो जब से क्या होते हैं राज्यपाल उस स्थिति से 5 वर्षों के लिए पद को क्या कर सकता है? धारण कर सकता है। जब से क्या किया है? उन्हें अपॉइंट किया गया है। अपॉइंट करता कौन है? तो अपॉइंट किया जाता है गाइज राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में पढ़ें तो नेक्स्ट न्यूज़ है जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य का शुभारंभ। तो जो जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल है गाइज, इसमें क्या हो जाएगा? जितने भी हमारे जनजातीय समुदाय हैं, ठीक हो गया, उनका क्या हो जाएगा? एक ही पोर्टल में उनके स्वास्थ्य के बारे में क्या मिल जाएगी? जानकारी मिल जाएगी। तो आप पढ़ सकते हैं जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल स्वास्थ्य लॉन्च किया। क्वेश्चन क्या बनेगा? स्वास्थ्य जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्वास्थ्य एक पोर्टल है जो कि जनजातीय स्वास्थ्य एवं पोषण पोर्टल के द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है। यह अपनी तरह का पहला ई पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है, जो कि एक ही मंच पर भारत की जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी क्या कराता है? उपलब्ध कराता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट न्यूज, अमेरिका ने चीनी कंपनी हुआवे पर प्रतिबंधों का विस्तार किया। तो ये खबर क्या है गाइज? देखिए, जो हुआवे कंपनी है ये आपकी क्या करती है? चाइना में अभी ये बैंड है। ठीक हो गया, प्रतिबंधित है। क्यों? क्योंकि जो यूएसए में अभी ये क्या है? प्रतिबंधित है। तो यूएसए ने देखा कि इन्होंने क्या बोला, सिक्योरिटी के कुछ रीजन से इससे पिछले ईयर भी इसको बैन किया गया था और अब जो नेक्स्ट ईयर है उसमें भी इसको क्या रखा गया है? बैन ही रखा गया है। इसका एक जो मेन कारण क्या है गाइज, अगर वो समझे तो अभी यूएसए ने क्या किया है? अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग चिप बनाना स्टार्ट कर दिया है। जो हुआवे है ये वर्ल्ड में क्या करती है? सबसे सस्ती चिप्स प्रोवाइड करवाती है। ठीक हो गया। जितने दूर संचार की चिप्स है ना, वो सारी हुआवे जो है ये सबसे कम रेट में प्रोवाइड करवाती है। अब यूएसए ने क्या किया? अपना खुद का प्रोडक्शन किया तो उन्होंने क्या कर दिया? हुआवे को बैन कर दिया। अब एक बात है, यूएसए में जब हुआवे अपनी चिप्स को बेच ही नहीं पाएगा तो वहाँ की जो लोकल चिप्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? खुद ही प्रमोट हो जाएंगी। तो उसका मेन रीजन है यूएसए का जो इसको प्रतिबंधित करने का, वो क्या लगता है? ये चीज़ लग रही है। अब आप पढ़ सकते हैं जो न्यूज़ है, देखिए, हुआवे दूसरी बड़ी चीनी टेक कंपनी है जिन पर उन प्रतिबंधों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था। अमेरिका ने ZTE को अमेरिकी उपकरणों को प्रतिबंधित किया था। इससे पहले ZTE, ठीक है, कंपनी है, सुनी होगी आपने, ये भी क्या है? वहाँ पे प्रतिबंधित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूएस आधारित क्वालकॉम इंक द्वारा बनाई गई दूरसंचार चिप है। प्रतिबंधों का उद्देश्य हुआवे को कंप्यूटर चिप्स और अन्य प्रौद्योगिकियों तक पहुंच को प्रतिबंधित करना है। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया। मेन रीजन क्या है? यूएसए खुद की अपनी क्या कर रहा है? चिप्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइज, सोने के अंतर्राज्य आंदोलन के लिए ई वे बिल। ठीक हो गया। अब है क्या? देखिए, अभी तक अगर बात करें तो ई वे बिल नहीं लगता था किस पर? सोने पर। जो गोल्ड है वो क्या होता था? एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर
जा भी रहा है तो उस पर कोई भी ई वे बिल नहीं लगता था। बट अब क्या किया गया है, अब जो ये न्यूज आई है कि ई वे बिल लगेगा सोने में, इससे क्या हो जाएगा गाइस, जो तस्करी होती है उसमें काफ़ी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पर न्यूज है, मंत्रियों के समूह ने सोने के अंतर्राज्य आंदोलन के लिए ई वे बिल की समर्थन किया है। जीएसटी परिषद के अनुसार यह स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए कि कर चोरी और तस्करी के तहत सोने की आवाजाही को ट्रैक किया जा सके। ठीक है, जब ई वे बिल होगा तो ईजिली क्या कर सकते हैं हम, गोल्ड का जितना भी आना मतलब आयात और निर्यात हो रहा है उससे क्या हो जाएगा गाइज, वो ट्रैकिंग ईजिली हो जाएगी, तो तस्करी नहीं हो पाएगी। मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, जीएसटी की वर्तमान संरचना के अनुसार माल की अंतर्राज्य आवाजाही होने पर ई वे बिल की आवश्यकता होती है, लेकिन सोने पर छूट है। अगर अभी जीएसटी की बात करें तो गोल्ड इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आभासी आयोजित किए जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है जो 29 अगस्त है, 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस बार की बात करें तो ये क्या होगा, एक आभासी तरीके से मनाया जाएगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है जिसकी वजह से। ठीक है, अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात करें तो इसमें आता क्या क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार। ये पुरस्कार किसके अंतर्गत दिए जाते हैं गाइज, खेल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के दिन दिए जाते हैं। ठीक है, खेल के अंतर्गत। नेक्स्ट है, संगीत के दिग्गज पंडित जसराज का निधन। तो अभी आपको पता है जसराज जी का क्या हो चुका है, निधन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, पंडित जसराज का संबंध निम्न में से था। तो याद रखिएगा ये क्या थे, एक संगीतकार थे। ठीक हो गया। इनका निधन गाइज अभी अमेरिका में हुआ है। वो एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। वह मेवाती घराने से संबंधित थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रहरी हैं। अमेरिका में दिल का दौरा पड़ने से इनका क्या हो चुका है, अभी निधन हो चुका है। तो आपको बस इतना याद रखना है, पंडित जसराज जी का संबंध किससे है, संगीत के क्षेत्र से है। नेक्स्ट है गाइज, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्रमा पर ईंट जैसी संरचना बनाने के लिए एक स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। ठीक है, IISc बेंगलुरु और इसरो है, इन दोनों ने कंबाइंड रूप से प्रोजेक्ट किया है। इसमें क्या करेंगे गाइज, ये ईंट जैसी जो संरचना है उसको चंद्रमा पर क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। ठीक है, और अगर नाम लें तो बेटलगेस स्टार डीमिंग। ठीक है, यह एक अल्फा ओरिनियस के नाम से भी जाना जाता है। ये होता क्या है, लाल रंग का अतिशयोक्ति है जो कि रात्रि में आकाश में 11वां सबसे चमकीला तारा है और ओरियन तारामंडल में दूसरा सबसे चमकीला तारा है। अगर इसकी आयु की बात करें तो 8.08 मिलियन वर्ष इसकी क्या मानी जाती है, आयु मानी जाती है। ठीक है गाइज, तो ये तो हो गया हमारा नेशनल और करंट, जो हमारा नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए।